दूर रहकर बात कर साले, वरना तुझे बीच में से फाड़ दूंगा। चल फाड़ कर दिखाऊंगा जो हो भाई साहब। बिग बॉस 18 आज का एपिसोड तो फुल टू फुल धमाकेदार पैसा वसूल था भाई साहब। जो आज के एपिसोड में जो रूल को ब्रेक किया गया है, गाली गलौज, मारा मारी, हाथापाई, धक्का मुक्की जो हुआ है भाई साहब, आज का एपिसोड फुल टू फुल मसालेदार था। जहां पर एक तरफ विवियन और चाहत की मौज मस्ती और नोक झोंक झगड़ा भी हुआ, और दूसरी तरफ तो भाई साहब दिग्विजय, राठी और अविनाश मिश्रा के बीच में खूब तगड़ी वाली बहस हुई है। और दोस्तों रजत दलाल ने पूरे टाइम गोट के टास्क को पूरा एक तरफा जीत लिया है और जीतने की कोशिश कर रहा है अभी भी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में क्या हुआ है, चलिए आप सभी को दे देते हैं एक छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई, और हाँ, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। दोस्तों आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई साहब, जैसे कि चुम ने कहा था कि अब आप लोग मुझे इतना कोसते हैं कि मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं ओपिनियन नहीं देती हूं। तो भाई साहब आज के एपिसोड में चुम दरांग ने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई और इसकी वजह से करण के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जहां पर करण इमोशनल होकर रोने लगा है, ठीक है। देन उससे पहले बात कर रहे थे कि चुम दरांग अब फुल टू फुल एक्टिव हो चुकी है और भाई साहब अपने और यहां तक कि चुम ने आज के एपिसोड में एक दो शायरी भी मानी है, जिसे सुनकर रणवीर तो काफी इंप्रेस हुआ है, घर वाले भी काफी इंप्रेस हुए क्योंकि चुम एक्टिव हो गई है और शायरी वायरी मानने लगी है। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि विवियन, हाँ, विवियन ने एक अपने अपने पलटू लोगों से ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर ये चाहत पांडे एक दिन विवियन और अविनाश मिश्रा का नाम ना लेना तो ये 7 दिन भी घर में नहीं टिक पाएगी, ऐसा विवियन कहता है। वहां पर चाहत पांडे नहीं होती, हालांकि सुनती तो वहीं पर झगड़ा स्टार्ट होता, लेकिन विवियन ऐसा कहता हुआ नजर आता है। लेकिन दोस्तों मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चाहत पांडे अपने दम पर शो में टिकी हुई है और लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रही है। आप लोगों को चाहत पांडे कैसे लगी कमेंट में बता देना एक बार। चलो देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं जब सभी घर वाले बैठे होते हैं, तो जहां पर सबसे पहले तो बिग बॉस हमारे बग्गा पाजी को फ्रीज कर देते हैं। तो वहां पर सारा अरफीन खान उसकी चश्मा निकालने की कोशिश करने लगती है, तो वहां पर अब तो उसको रिलीज कर देते हैं बग्गा पाजी को। लेकिन दोस्तों अब अगली बारी आती है विवियन डिसेना की। हाँ, अब विवियन डिसेना को बिग बॉस फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि विवियन डिसेना फ्रीज, तो विवियन डिसेना फ्रीज हो जाते हैं और उसके हाथ में उनके चाय की कॉफी होती है। अब सारी लड़ाई की जड़ यहीं से स्टार्ट होने वाली है, ध्यान से सुनना दोस्तों और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अब जब चाय की कॉफी लेकर विवियन चाय की कप लेकर विवियन डिसेना फ्रीज हो जाता है, तो दूर चाहत बैठी होती है। तो चाहत कहती है रुको, अभी इसको परेशान करके आती हूँ, थोड़ी मजे लेकर आती हूँ। तो चाहत चली जाती है विवियन डिसेना की कॉफी को छूने के लिए। जैसे ही चाहत उसके कॉफी को ऐसे कॉफी के मग को कप को ऐसे छूती है, तो बिग बॉस कह देते हैं कि चाहत फ्रीज, मतलब कि विवियन भी फ्रीज और चाहत भी फ्रीज। तो विवियन ने कप को पकड़ा हुआ है और चाहत में उसके कप को भी ऐसे पकड़ा हुआ है, तो दोनों फ्रीज होते हैं। तो ये सीन काफी मजेदार होता है, दोनों फ्रीज होते हैं और बाकी सभी घर वाले हंस रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों को अनफ्रीज कर देते हैं बिग बॉस। लेकिन दोस्तों अब विवियन इस बात को लेकर काफी ज्यादा, मतलब उसे ये अच्छी नहीं लगती और कहता है कि तुमने ये बड़ी घटिया हरकत थी चाहत, तुम्हारी ये घटिया हरकत थी। तो चाहत कहती है कि घटिया हरकत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो विवियन जिस अपने रूडली अंदाज में बोलता है कि घटिया हरकत, तो ये बात चाहत को हल्की सी बुरी लग जाती है, उसके पीछे पीछे चली जाती है झगड़ा करने के लिए। हालांकि हमेशा की तरह विवियन वहां से भाग रहा होता है, तो अंदर जाता है तो वहां पर अविनाश मिश्रा होता है और अविनाश मिश्रा चाहत की एक्टिंग करने लगता है। विवियन डिसेना ये वो, मतलब जैसे चाहत झगड़ा करती है उसी की एक्टिंग विवियन डिसेना के सामने करके उसे हंसी मजाक में झगड़ा करने लगता है। तो अब चाहत भी अंदर आ जाती है और चाहत कहती है कि विवियन डिसेना अपने चेले चपाटों से कह दो कि ऐसा ना करे। तुम बात करने के लिए हो ना, तो अपने चेले चपाटो, अपने चमचे को बोलो कि वो बीच में ना आए। क्यों, तुम्हें बात करना नहीं आता का? और तुमने जो ये घटिया हरकत बोली ना, तुम्हें घटिया हरकत नहीं बोलनी चाहिए थी, मैंने तो बस तुमसे मजाक करा था। तो विवियन डिसेना उसकी कप को छू देता है, तो विवियन डिसेना अपने कप को धो रहा होता है। तो उसके पास जाकर किचन में जाकर आप चाहत उससे और मजे लेने लगती है और उसके कप छीनने की कोशिश करने लगती है। तो विवियन कहता है कि चाहत ऐसा मत कर, चाहत ऐसा मत कर। तो चाहत कहती है कि पहले बताओ आपने मेरी हरकत को घटिया हरकत क्यों कहा, आपने मुझे घटिया क्यों कहा? ये तो मैंने बस मजाक के लिए कहा। तो विवियन कहती है कि मैं
विवेन कहता है कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा था, तो तू मेरे साथ मजाक क्यों कर रही थी, मुझे मजाक पसंद नहीं तेरे से, तो तू मेरे साथ मजाक मत करियो। तो चाहत कहते हैं कि ठीक है मैं आगे से नहीं करूंगी, लेकिन आपने जो ये बोला आपको नहीं बोलना चाहिए, आप एक बार सॉरी बोल दो। तो चाहत तो विवेन कहता है कि मैं नहीं बोलने वाला, तो विवेन सॉरी नहीं बोल रहा होता, ठीक है। तो चाहत उसके पीछे पड़ जाती है, उसका कुछ सामान मग कप सब कुछ लेने लगती है। तो वहां पर विवेन अब चाय बना रहा होता है, तो अब वहां पर चाहत पांडे चली जाती है, उसकी चाय छीनने की कोशिश करने लगती है। हालांकि वहां पर उसे शिल्पा मैम कहते हैं कि चाहत छोड़ दो, चाय गर्म है, गलती से गिर जाएगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा या फिर हाथ पैर जल जाएगा, छोड़ दो छोड़ दो। तो चाहत वहां से चली जाती है, कहती है कि ठीक है चाय ठंडी होगी तब मैं इसे छेड़ने आऊंगी, मतलब उसे सॉरी बुलवा के रहूंगी क्योंकि इसने मेरे की हरकत को घटिया बोला है। तभी अब चाहत पांडे ये भी कहते हैं कि अपने चाटू नंबर 1 को बोल दो, जो आपका चाटू नंबर 1 है, जो आपका बेवकूफ नंबर 1 है, घटिया नंबर 1 है, चाटू नंबर 1 है अविनाश मिश्रा, उसको बोलो कि बीच में ना पड़े, हमारी बात हो रही है तो हमें करने दो और वो बीच में आकर ना बोले। तभी विवियन दिसरा कहते हैं कि तूने मेरा कप क्यों लिया भाई, तुझे मेरा कप नहीं लेना चाहिए था। वेल यही सब लेकर दोनों में हल्की बल्कि नोक झोंक बहस चल रही होती है, ज्यादा बड़ी बहस नहीं होती, छोटी सी बहस होती है। हाँ दोनों में हंसी मजाक की चल रही होती है, लेकिन चाहत उसे सॉरी बोलने को कह रहे होते, विवेन सॉरी नहीं बोल रहा होता। हालांकि ये झगड़ा अभी भी चल ही रहा होता है। लेकिन दोस्तों तभी अब बिग बॉस ले आते हैं एक नया ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस शो में एक नया ट्विस्ट ले आते हैं, टाइम ऑफ गॉड वाला ट्विस्ट, जहां पर बिग बॉस कह देते हैं कि अब घर में पहले तो बिग बॉस अभी घर वालों को फ्रीज कर देते हैं और कहते हैं कि टाइम गॉड के टास्क के लिए 3 कंटेस्टेंट है वो खड़े हुए हैं। पहला है रजत, दलाल, शिल्पा और चाहत। जी हाँ दोस्तों, चाहत भी टाइम गॉड बनने की रेस में खड़ी हुई है। तो अब वहां पर पूरी बिग बॉस की टीम अंदर आ जाती है और पूरे घर में चाय के पैकेट बिखेर देती है। और इवियन क्योंकि विवेन फ्रीज होता है, सभी घर वाले फ्रीज होते हैं, तो उसके सामने जो उनकी टीम होती है, उनकी आंखों के सामने जो विवेन की फेवरेट कॉफी होती है उसके सामने ऐसे ऐसे करके कहते हैं ये लो, रख देते हैं और कुछ देर बाद उस पैकेट को उठा लेते हैं। मतलब इनडायरेक्टली विवियन को चिढ़ा रहे होते हैं कि उसकी आपको कॉफी इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, ठीक है। उसके आंखों के सामने कॉफी रखकर उसे उठा लेते हैं, उसकी टीम ऐसा कर रही होती है। और ये सब देखकर सभी घर वाले काफी हंस रहे होते हैं और काफी मजेदार सीन था, क्योंकि पूरे घर में चाय चाय चाय, घर के कोने कोने में चाय, कॉफी, यहाँ कॉफी भी होता है, ठीक है। अब बिग बॉस ये टास्क देते हैं कि जो तीनों कंटेंटेंट है, चाहत, शिल्पा और रजत, इन तीनों को टोकरी में, ठीक है, अपने हाथ से उठाकर डालना है और कोई भी घर वाला जमीन से उठाकर उस चाय के पॉकेट को उनके टोकरी में नहीं डाल सकता। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सभी घर वाले जमीन से तो नहीं उठा सकते, लेकिन उनकी किसी की टोकरी से उठाकर किसी और की टोकरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बिग बॉस ने काम खराब कर दिया है। अब जैसे ही बजर बजता है, सभी तो नहीं, मतलब ये शिल्पा, रजत और चाहत तीनों अपनी अपनी टोकरी में जमीन से उठाकर डालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब टीम वर्क का काम दिखाया गया है, जहां पर अब शिल्पा मैम को सपोर्ट कर रहे होते हैं विवियन, चुम, श्रुतिका, ईशा और एलिस। ये सब शिल्पा को सपोर्ट कर रहे होते हैं और रजत की टोकरी से उठाकर बार बार शिल्पा मैम की टोकरी में चाय की पत्ती डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जिसकी टोकरी में ज्यादा चाय होगी वो भी इनर बनेगा। और दूसरी तरफ होती है रजत को सपोर्ट कर रहा होता है भाई साहब दिग्विजय, राठी और कशिश और रजत खुद। भाई साहब ये तीन सब पर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि रजत जल्दी जल्दी उठाकर सब कुछ अपनी टोकरी में चाय अपने टोकरी में डाल देता है, तो उसकी टोकरी में कुछ ज्यादा ही चाय हो जाती है। तो ऐसा नजर आता है कि अजय दलाल ही विनर बनेगा, ठीक है। उसकी टोकरी में सबसे ज्यादा होती है और कोई भी छीनने आता है तो अजय दलाल के पास तो है ही ज्यादा बल, अपनी टोकरी को ऐसा ऊपर उठा लेता है ऊपर और किसी का हाथ नहीं पहुंचता वहां पर, ठीक है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती लोग छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रजत दलाल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बिग बॉस ने कहा था कि घर में किसी कोने में जाकर छुपना तो नहीं है। लेकिन भाई साहब रजत दलाल दिमाग लगाकर जो घर में गार्डन एरिया में जो ऊपर हॉर्स बना हुआ है बैठने का, वहां पर जाकर टोकरी लगाकर बैठ जाता है, टोकरी का आधे से ज्यादा फुल होकर। अब वहां पर कोई पहुंच ही नहीं पाता कि उसकी टोकरी से कौन निकाले। दोस्तों दूसरी तरफ चाहत अकेले खेल रही होती है, उसकी टोकरी में चाहत बेचारी होती है, वो हालांकि उसने जमीन से उठाकर अपने टोकरी में बहुत सारी चाय तो डाल रही है, ठीक है।
लेकिन उसकी टोकरी में बार बार जो उनकी चुगली गैंग है ना, जिनकी इनसे बनती नहीं है, विवियन, अविनाश, सबसे ज्यादा अविनाश और ईसा और एलिस, भाई साहब इन्होंने तो चाहत की टोकरी पूरी खाली कर दी। अविनाश मिश्रा ने जानबूझकर पूरी टोकरी, उसकी टोकरी में मतलब रजत को छेड़ भी नहीं रहा हो, पता है रजत को जाकर छेड़ेगा तो अच्छा अमाटा पड़ जाएगा, भिड़ जाएगी टगरी वाली, तो रजत से पंगा तो लिया नहीं उसने। अब जो लड़की है, सोचा लड़की से ही पंगा ले लेता हूँ, तो चाहत की टोकरी में जाकर उससे उसको पूरी टोकरी खाली कर देती है, और चाहत की टोकरी खाली हो जाती है, एक दो पैकेट बचे होते हैं, तो चाहत साइड में जाकर रोने लगती है, कहती है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है बिग बॉस। काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है चाहत, क्योंकि वो टाइम गोड के रेस से बाहर हो चुकी है, उसकी टोकरी खाली हो चुकी है, टोकरी में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन भाई साहब चाहत सोच लेती है कि ठीक है मैं तो हार गई, लेकिन रजत को जिताना है। तो वहां पर चाहत अब दिग्विजय से कहती है कि दिग्विजय जाओ, ये मेरे टोकरी में से उठाओ और रजत के टोकरी में डालो, तो ठीक है। तो चाहत खुद ही कहती है कि मेरी टोकरी से उठाओ और रजत की टोकरी में डालो, तो दिग्विजय ऐसा ही करता है। अब चाहत अपना पूरा जो पैकेट होता है वो रजत की टोकरी में डालने लगती है, और दिग्विजय को भी कहती है, तो दिग्विजय भी उठाकर डालने लगता है। तो यहाँ पर अब दिग्विजय चाहत और कशिश, भाई साहब कशिश ने आज के गेम में कमाल कर दिया। कशिश ने भी पूरा रजत को जीतने में फुल मदद कर रही है। दोस्तों अब दो टीम बन गई है, शिल्पा और रजत, और चाहत तो खुद ही इसको सपोर्ट कर रही है रजत को, ठीक है। अब दोस्तों होता यूं है कि अब विवियन को ऐसा लगता है कि दिग्विजय ने, क्योंकि घर में जो कॉफी आई थी वो कॉफी उठाकर उसके रजत के टोकरी में डाल दिया है, तो विवियन कहता है कि दिग्विजय ने तुम्हारी टोकरी में कॉफी डाल दिया है, मुझे देखने दो, मुझे लेने दो। तो रजत कहता है कि नहीं ये गेम है, मैं नहीं करने दूंगा, जो कुछ भी होगा मैं नहीं लेने दूंगा, ठीक है, ऐसा कहता है। फिर उसके बाद चुम दरंग, भाई साहब चुम ने जो आज एक्टिव मतलब जो एक्टिव हुई है गेम में, उसने शिल्पा मैम का काफी ज्यादा मतलब साथ दिया है। चुम दरंग वैसे तो इतनी शांत दिखती है, इतनी भोली वाली दिखती है, लेकिन भाई साहब जब वो खेलने आती है ना, सभी की वाट लगा देती है। जो आज के गेम में उसने जो शिल्पा मैम को प्रोटेक्ट किया है भाई साहब, घेरा, अगर चुम नहीं होती ना भाई साहब, तो शिल्पा मैम का टोकरी पूरी तरीके से खाली हो चुका था। क्योंकि जिस तरीके से उसने शिल्पा मैम को सपोर्ट किया है ना, मतलब शिल्पा मैम थक के बैठ जाती है, तो चुम दरंग अब पूरी ऐसे हाथ खोलकर घेर कर उसकी टोकरी को घेर लेती है, और वहां पर कशिश को बार बार रोक रही होती है। अब भाई साहब कशिश को तो दुश्मनी है, कशिश बार बार शिल्पा मैम की टोकरी में जाकर उससे निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर चुम दरंग, एलिस, ईसा, इन सब ने मिलकर भाई साहब जो घेरा हुआ है ना, तो कशिश नहीं निकाल पा रही है। और तो और वहां पर विवियन डिसेना भी अपना पिछवाड़ा दिखाकर घेर लेता है, और मतलब पीछे से ऐसे घेर लेता है, ठीक है। तो कशिश मतलब उसके टोकरी में से निकाल नहीं पाती, तो कोशिश करते कि यार ऐसा मत करो, मुझे टास्क वास्क तो करने दो। वहां पर आपको बता दो कि जो श्रुतिका है वो भी मतलब जो श्रुतिका है वो भी शिल्पा मैम को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। तो उसकी, और जब कशिश आती है शिल्पा मैम के पास उसके टोकरी से निकालने, तो श्रुतिका उसे रोकती है, चुम भी रोकती है। तो यहाँ पर श्रुतिका और जो कशिश की नोक झोंक बहस हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जब से दिग्विजय राठी श्रुतिका के साथ थोड़ा सा कनेक्शन बना है, तब से कहीं ना कहीं कशिश कपूर की कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कशिश चाहती है कि दिग्विजय राठी उसके साथ रहकर खेले। तो अब ये तो पुरानी बात है, लेकिन जो इस टास्क में भाई साहब श्रुतिका और कशिश को में लेकर काफी बहस हो जाती है कि टोकरी से निकालने को लेकर। हालांकि हाथापाई नहीं होती इन दोनों में, लेकिन काफी तगड़ी वाली बहस होती है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जब दिग्विजय राठी शिल्पा मैम की टोकरी से निकालने जा रहा होता है, तो अविनाश मिश्रा आ जाता है बीच में। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि ये सभी तो वहां भी है, शिल्पा मैम को अभी कौन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, चुम, एलिस, ईसा, श्रुतिका, और वहां पर कशिश इन सबको, और विवियन भी है, और कशिश उन सभी से अकेले भिड़कर उनके टोकरी से निकालने की कोशिश कर रही है। वही दूसरी तरफ अविनाश, जब दिग्विजय जा रहा होता है शिल्पा मैम के पास, तो अविनाश बीच में उसके सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। अविनाश रोकता है, तो इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, और कशिश लगातार कोशिश कर रही है अभी भी टोकरी से निकालने की। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि
देन फिर जो अविनाश और दिग्विजय में भाई साहब जो ये बहस चल रही होती है, पहले तो दोनों एक दूसरे के सामने रहकर बड़े फनी मतलब हंसते हंसते हल्की हल्की हंसते हुए बहस कर रहे होते हैं। तो दिग्विजय राठी कहता है कि तभी अविनाश मिश्रा दिग्विजय से कहता है कि तेरी फट के चार हो गई क्या, जा जा एक पैकेट तो लेकर दिखा। तभी दिग्विजय राठी कहता है कि तभी दिग्विजय कहता है कि मैं तो यही हूं और मेरी नहीं फटने वाली, ठीक है। तो अविनाश कहता है कि चल तू एक पैकेट तो लेके दिखा दे टोकरी से। तभी दिग्विजय कहता है कि एक पैकेट, तभी दिग्विजय कहता है कि अच्छा मैं तुझको एक पैकेट लेकर दिखाऊं, मैं तुझे लेकर क्यों दिखाऊं, अरे तू है कौन, नकली आदमी, नकली आदमी तू है कौन, तेरे से बकचोदी थोड़ी ना करूंगा, और मुझे जब पैकेट लेना होगा मैं खुद ही ले लूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं खुद ही पैकेट ले लूंगा, तू मुझसे बकचोदी मत कर, चल अब मुझे अब टास्क करने से, चल मुझे अब टास्क करने दे। ऐसा दिग्विजय सब बोलता है कि तू सामने से हट जा, चल मुझे एक टास्क, चल मुझे टास्क करने दे, मेरे सामने बकचोदी मत कर, तू है कौन जो तेरे बोलने पर मैं एक पैकेट लेकर दिखाऊंगा, जब मेरा मन करेगा तब मैं पैकेट लूंगा। तभी अभी इन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। तो अब इतना जब नोक झोंक चल रही होती है तो भाई साहब अविनाश मिश्रा अब दिग्विजय से चिपक जाता है। तो दिग्विजय उसे हल्का सा धक्का मारकर, हल्का सा ऐसे प्यार से धक्का मारकर अपने से मतलब चिपकता है, तो हटा देता है दिग्विजय। तो अब अविनाश कहता है कि तूने मुझे धक्का कैसे मारा, तूने मुझे धक्का कैसे मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारेगी, तूने मुझे टच कैसे कर दिया, चल दूर रहकर बात कर। तो भाई साहब अब इन दोनों के बीच में इतनी तगड़ी वाली बहस होती है कि तभी दिग्विजय कहता है कि साले दूर रह मुझसे, वरना तुझे यही फाड़ दूंगा, साले तुझे यही फाड़ दूंगा, दूर रहकर बात कर मेरे से। तभी अविनाश मिश्रा भी भड़क जाता है, कहता है कि चल फाड़ कर दिखा, चल फाड़ कर तो दिखा मुझे, फाड़ कर दिखा मुझे। भाई साहब अब अविनाश मिश्रा कहता है कि चल मुझे फाड़ कर दिखा। तभी अविनाश मिश्रा इतना गुस्सा हो जाता है और कहता है कि चल मुझे फाड़ कर दिखा, साले कुत्ते तू फाड़ेगा मुझे, साले कुत्ते तू फाड़ेगा मुझे, तेरा अरमान पूरा करूंगा, तू मुझे बाहर तो मिल, तू मुझे मतलब धमकी देता है अविनाश मिश्रा दिग्विजय राठी को, तू मुझे बाहर मिल, तेरा अरमान तो मैं पूरा करूंगा, तू फाड़ने की धमकी दे रहा है ना, चल मुझे तो एक बार फाड़ करते दिखा। तभी दिग्विजय राठी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। भाई साहब उसे सभी रोक रहे होते हैं, लेकिन गुस्से में दिग्विजय राठी अविनाश मिश्रा को धमकी दे रहा होता है कि साले तुझे बीच में से फाड़ दूंगा, समझा, अभी तुझे पता है ना तू सो में है, अगर तू बाहर होता ना तुझे यही फाड़ देता, तू मुझे बाहर मिल, तुझे बाहर तो मैं फाड़ के दिखाऊंगा। भाई साहब इतनी गाली गलौज हुई है शो में, गाली गलौज तो नहीं लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं भाई साहब बिग बॉस में ऐसा पता नहीं हुआ या नहीं हुआ ही होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फाइट हुई है, जो नोक जो हुई, वो काफी धमाकेदार था, काफी मजेदार, मुझे तो देखकर काफी मजा आया। जो दिग्विजय राठी ने अविनाश मिश्रा को धमकी दी है, साला तुझे यही फाड़ दूंगा, यही गाड़ दूंगा, तू मुझे बाहर मिल, तू शो में है मुझे पता है, लेकिन बाहर मिल, तुझे बाहर मिलते ही फाड़ दूंगा। ओ हो भाई साहब। तो यहाँ पर अब दोनों में नोक झोंक चल रही होती है, दोनों हाथापाई चल रही होती है, लेकिन वहां पर धक्का मुक्के चल रहे होते हैं। तो वहां पर ईशा मौजूद होती है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड लड़ रहा है। तो दोनों के दिग्विजय के और अविनाश के लड़ाई के बीच में आकर दोनों को रोक लेती है, सभी घर वाले भी आकर उनको हाथापाई करने से रोक लेते हैं। यहाँ पर बात हल्की सी ठंडी पड़ जाती है, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे से थोड़ा सा हंसते हुए बात करने लगते हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय राठी हंसते हंसते थोड़ा सा बात करने लगता है, ठीक है। वेल दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि वही श्रुतिका और कशिश की नोक झोंक उस साइड में चल रही होती है, और बाहर भाई साहब रजत दलाल तो अपना टोकरी लेकर ऊपर बैठा हुआ है, और वहां पर चुम ऊपर चढ़कर उसके टोकरी से जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही है। तो रजत दलाल कहता है कि मैं तो अपना गेम खेल रहा हूं, मैं अपनी टोकरी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अगर किसी को चोट लगेगी तो इसमें मेरी गलती भी नहीं है। रजत दलाल भी ठीक है, लेकिन चुम दरंग ऊपर जबरदस्ती घुसकर उसके टोकरी से निकालने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर चुम दरंग की सपोर्ट में आ जाता है करणवीर मेहरा, कहता है कि अरन यार, वो कहता है कि रजत भाई इसको यार एक पैकेट दे दे, यहाँ से चली जाएगी, दे दे। तो रजत अरन के कहने पर एक पैकेट निकाल कर जमीन पर फेंक देता है, कहता है कि तूने जमीन पर क्यों फेंक दिया, वो तो जमीन से उठा नहीं सकती, ठीक है। तो चुम वहां पर रुक जाती है, और वहां पर
चाहत आती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अब जैसे ही दिग्विजय है वो शिल्पा मैम की ओर जल्दी से भागकर उसकी टोकरी में हाथ लगाकर एक पैकेट निकालकर भाग रहा होता है, तो अविनाश मिश्रा बीच में आकर भागते हुए दिग्विजय राठी के सामने ऐसे हाथ कर देता है और उसके हाथ की वजह से उसके हाथ और दिग्विजय राठी की टक्कर होती है, तो दिग्विजय राठी आगे जाकर उल्टा फुल्टा मारकर गिर जाता है। और यहाँ पर भाई साहब सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, सभी हैरान हो जाते हैं, सभी जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ओ भाई साहब ये क्या हुआ। बाहर रजत दलाल भी कहता है कि ओ भाई साहब तगड़ी वाली फाइट हो गई, चलो चलो चलो। तो वहां से रजत दलाल भी उतर कर आ ही रहा होता है कि बिग बॉस यहीं पर, बिग बॉस का एपिसोड आज का यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये दिग्विजय राठी गिरा, इसको चोट आई है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर अविनाश मिश्रा को ब्लेम किया जाने वाला है। भाई साहब फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा बोल बोल के यहाँ पर दिग्विजय राठी की ही मतलब अविनाश मिश्रा ने फाड़ दी, उसे गिरा दिया। लेकिन ये गलत किया ना, हाथापाई। अब बातों से जो बोलना है बोल लो। अब जो उसने बीच में हाथ लाया, जिस वजह से वो गिरा है, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गलत हुआ है। वेल आपके इस पर क्या राय है कि इन दोनों में से किसकी गलती है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों अब रजत पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो शो तो जीत ही गया है, शो नहीं मतलब टाइम कोड का टास्क जीत गया है, और वो टाइम कोड घर का बन गया है, क्योंकि रजत दलाल ने अपना दिमाग लगाया है और बुद्धि लगाया है, अपना बल का प्रयोग करके वो इस टास्क को जीत गया है अपनी टोकरी में सबसे ज्यादा चाय कॉफी डालकर। वेल ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। और वेल दोस्तों अब करण और चुम की नोकझोंक हो गई है, क्योंकि करण ने कहीं ना कहीं चुम को सपोर्ट नहीं किया, करण ने गेम में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से शिल्पा, चुम और करण के रिश्ते में जो उनका घर में बॉन्डिंग थी उसमें दरार आ गई है। और करण इमोशनल होता हुआ नजर आ रहा है, कहता है कि मैं तो अब दोस्त कराने के लायक भी नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, मैंने अपने दोस्त को सपोर्ट क्यों नहीं किया। करण इमोशनल होकर रोता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।